हेलो दोस्तों, वेलकम टू द अनदर व्लॉग। और आज है 21 जुलाई 2026 और अभी हो रहे हैं रात के 10:58 10:58 PM। एंड आज का व्लॉग दोस्तों हमारा कोई ई कॉमर्स का व्लॉग नहीं है। आज का व्लॉग जो अभी हमारे साथ चल रहा है दिल्ली में, ऑल ओवर इंडिया में प्रोटेस्ट, उसके ऊपर व्लॉग है। ये व्लॉग बनाने के लिए मुझे 3 घंटे लगे हिम्मत जुटाने के लिए कि मैं एक वीडियो बना पाऊँ और अपना सपोर्ट दिखा पाऊँ। तो दोस्तों मैं 8 बजे से कैमरे के आगे माइक लेके बैठा हूँ। अब 3 घंटे बाद 11 बज गए, पूरे के पूरे 1 मिनट रह गया। हिम्मत आई है कि एक अपना छोटा सा सपोर्ट व्लॉग के माध्यम से मैं दे पाऊँ या बता पाऊँ, अपनी ओपिनियन रख पाऊँ और जो हो रहा है उसके बारे में अपने व्यूज़, अपनी राय दे पाऊँ। तो उसको हिम्मत जुटाने के लिए मुझे 3 घंटा लग गया। तो दोस्तों दिल्ली में जो भी हो रहा है इस टाइम, प्रोटेस्ट हो रहा है, कहीं पे भी प्रोटेस्ट हो रहा है, तो जैसा कि हमने कल देखा, पूरे इंटरनेट पे वीडियोस भरी पड़ी हैं जिस तरह से बच्चों पे लाठीचार्ज किया गया और आंसू गैस के गोले दागे गए। वो बिल्कुल गलत था, ये नहीं होना चाहिए था। प्रोटेस्ट कोई नाजायज़ नहीं है, जायज़ मांग है और बिल्कुल सही प्रोटेस्ट हो रहा है। मैं 100% सपोर्ट करता हूँ इस प्रोटेस्ट के, मैं 100% सपोर्ट में हूँ। इस्तीफ़ा होना चाहिए एजुकेशन मिनिस्टर का। जो मिनिस्टर किसी काम का नहीं हो उसका कोई फ़ायदा नहीं है कुर्सी पे बने रहने का, और जो प्रधानमंत्री किसी काम का नहीं हो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं कुर्सी पे बने रहने का। तो ये प्रोटेस्ट मेरे हिसाब में भाई प्रोटेस्ट ये बिल्कुल सही है और ये डिमांड भी जायज़ है 100%। और दूसरा रीज़न मुझे ये लगता है कि जब मैं कल वीडियोस देख रहा था दोस्तों, तो मुझे लगा कि जो वो बच्चों को या भाइयों को, बहनों को, जितने भी यंगस्टर्स वहाँ पे प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जब उनको लाठी पड़ी और मैंने वीडियो देखा, मुझे मेरे ऑफिस में फ़ील हुआ कि ये मुझे पड़ा है। तो मैं ऑफिस बंद करके जा तो नहीं सकता क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे काम के लिए भी है, तो मैं ऑफिस तो बंद नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास कोई एम्प्लॉय तो है नहीं दोस्तों, तो काम मैं अकेला ही करता हूँ। तो मैं अपने लोगों के लिए जिनका मैं काम करता हूँ उनके लिए ऑफिस बंद करके जा नहीं सकता, पर मैं अपना सपोर्ट, अपनी आवाज़ ज़रूर उनके साथ उठा सकता हूँ, उनके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि वहाँ पे लाठी चली तो मुझे लगा कि मेरे को यहाँ पे फ़ील हुआ। मैंने वीडियोस देखी, पिछले 2 दिन से भाई सो नहीं पा रहा हूँ, इतना बुरा लग रहा है। और बिल्कुल जायज़ डिमांड के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। मुझे नहीं पता लोग क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे। मैं देखा यूट्यूब पे हो क्या गया भाई, लोगों को कोई बोल क्यों नहीं रहा, कोई सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा। इतने लोग हैं, इतना बड़ा यूट्यूब है, किस बात का डर है लोगों को, मुझे समझ नहीं आता। ये हमारे ही फ्यूचर के लिए हो रहा है प्रोटेस्ट, और ऐसा नहीं है कि कुछ गलत मांग रहे हैं, बिल्कुल जायज़ है, कुछ भी गलत नहीं है इस प्रोटेस्ट के अंदर। पीसफुली प्रोटेस्ट है, पर जो कल हुआ वो बहुत गलत हुआ, मेरे को बहुत बुरा लगा। मैं वहाँ पे ज्वाइन तो नहीं कर सकता प्रोटेस्ट, पर मेरा आवाज़, मैं बिल्कुल अपनी आवाज़ उठा रहा हूँ। और ऐसा ना हो कि कल को कोई बोले कि भाई तुमने क्या कहा या क्या करा प्रोटेस्ट में, तो ये ना बोले कि तुम डर के बैठ गए और तुमने कुछ कर तो पाई नहीं और आवाज़ भी नहीं उठा पाए, इतने क्या डरपोक बने। तो बस मैं ये नहीं बोलना चाहता कि मैं गया नहीं पर मैंने आवाज़ नहीं उठाई, मैं डरपोक नहीं हूँ। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि मेरा सपोर्ट रहे इनके साथ। और जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। मुझे नहीं पता हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। कुछ दिख तो रहा नहीं है कुछ कर रही है ढंग का काम, आई रियली डोंट नो।
अब मुझे ये भी नहीं पता कि बीजेपी को वोट कौन दे रहा है। मैंने ट्विटर पे वीडियो देखी, वो भाई पूछ रहा है जो सारा हिंदुस्तान सड़कों पे है तो इनको वोट दे कौन रहा है। मुझे इतनी हंसी आई पर इतना दुख भी हुआ कि जब हमारे को पता है कि कोई वोट दे नहीं रहा फिर भी कुछ नहीं हो रहा और ये सुन भी नहीं रहे हैं। दूसरा, क्या बोलूँ दोस्तों मैं, अब मेरा दिमाग नहीं चल रहा क्योंकि मैं सो नहीं पा रहा हूँ। मुझे ये समझ नहीं आता दोस्तों, कल जो ये पुलिस वाले और ये जितने भी जवान थे जिन्होंने लाठियां चलाई हैं, वो घर जाके क्या जवाब देंगे अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने माताजी, अपने पिताजी को, कि हम उन पे लाठियां चला के आए हैं जो हमारे ही परिवार के लिए, हमारे ही देशवासियों के लिए वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, सिर्फ एक ऑर्डर को फॉलो करने के लिए जो ऊपर से आया था और कहाँ से आया था उनको भी नहीं पता। बस एक इंस्ट्रक्शंस थी, ना उन्होंने देखा कि कितने छोटे बच्चे हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, बस आंख बंद करके लाठियां चलाते रहे। उनको सोचना चाहिए था कि वो घर जाके क्या जवाब देंगे जब उनसे कोई पूछेगा, कि उनके घर में पूछेगा आज का दिन कैसा रहा, तो वो क्या बोलेंगे कि हम अपने देश के भविष्य को आज पीट करके आए हैं लाठियों से, जिनकी जायज़ डिमांड थी, हम उनकी आवाज़ को बंद करके आए हैं आज अपनी लाठियों से। होना ये चाहिए था सही मायने में कि इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए था। हुआ ये कि जिनको बचाना चाहिए था वो मार करके आए हैं, और जिन बच्चों को बोलना चाहिए था कि इन लोगों ने हमारी मदद करी है, हमारे को बचाया है, वो बोल रहे हैं कि इन्होंने हमारे को ही मार दिया, हमारी आवाज़ को ही दबाने की कोशिश करी है, जो कि बिल्कुल गलत है। मुझे नहीं पता कि भाई इनके दिमाग में क्या सोच के इन्होंने लाठियाँ चलाई और क्या सोच के ये कर रहे हैं, पर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि ये क्या हो रहा है यार। मैं दिल्ली में ही रहता हूँ तो मेरा तो ट्विटर भरा पड़ा है फीड से, और भाई वीडियोस देख के तो बहुत बुरा लगता है यार, बहुत बुरा लगता है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या है, क्यों है, पर सवाल ये है कि ये नौबत यहाँ तक आ कैसे गई, कि क्यों आ गई। तो दोस्तों, मैं तो ये वीडियो बना के अपनी आवाज़ उठा रहा हूँ। मेरे 5000 सब्सक्राइबर हैं, 6000 सब्सक्राइबर हैं जो मुझे फॉलो करते हैं यूट्यूब पे। 500 लोग भी वीडियो देख लेंगे तो उनको, मेरे को पता है कि भाई मैंने वीडियो बनाया था, अपनी आवाज़ उठाई थी, अपना सपोर्ट दिया था, तो मेरे लिए बहुत है। कल को कोई पूछेगा तो मैं बोल सकता हूँ मैं डरपोक नहीं था, मैंने अपनी आवाज़ उठाई थी और मैंने वीडियो यूट्यूब पे डाला है बना करके। ऐसा नहीं है कि मैं डर के बैठ गया, मैं गया नहीं फिज़िकली वहाँ पे प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया, पर मैंने अपनी आवाज़ ज़रूर उठाई थी और एक वीडियो ज़रूर अपनी तरफ से बना के डाला था कि भाई मेरा फुल सपोर्ट है, बिल्कुल सही है जो हो रहा है, प्रोटेस्ट बिल्कुल सही हो रहा है। मुझे नहीं पता कि लोग इतने डरपोक, इतने कायर क्यों हैं जो आवाज़ भी नहीं उठा रहे हैं, आवाज़ उठाने से डर रहे हैं। मुझे नहीं पता दोस्तों कि क्यों हो रहा है, कि इतना डर का माहौल कैसे हो गया। मतलब बच्चों पे 20-22 साल के, 25 साल के बच्चों पे लाठी चलाते वक्त डर नहीं लगा, बच्चों को डर नहीं लग रहा लाठी खाते वक्त, तो तुम्हारे को आवाज़ उठाने में क्यों डर लग रहा है। वो वहाँ पे जंतर मंतर पे लाठियाँ खाने में डर नहीं रहे और यहाँ आवाज़ उठाने में डर लग रहा है।
क्या बोलूँ यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा दिमाग नहीं चल रहा। मेरा बस चले तो मैं प्रोटेस्ट में अभी भाग जाऊँ, पर पेरेंट्स तो छोड़ो। दोस्तों देखो, मैं तो फुल सपोर्ट में हूँ, बिल्कुल सही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारी फैमिली में कोई बच्चे नहीं हैं या होंगे नहीं जो आगे प्रिपरेशन करेंगे, पढ़ाई करेंगे, हायर एजुकेशन के लिए आगे जाएंगे। तो आप उनका सोचिए। अगर आपके ही फैमिली में कोई बच्चा है तो उसके बारे में भी सोचिए, अपने बारे में मत सोचिए। हम लोगों की बस प्रॉब्लम यही है कि हम प्रॉब्लम को तभी आइडेंटिफाई करते जब प्रॉब्लम हमारे घर के बाहर खड़ी हो। अदरवाइज़ हम इग्नोर करते कि हमारे पास तो हमारे को कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो हम क्यों सोचे इसके बारे में, जब आएगी तब देखेंगे। पर यहाँ पे दोस्तों ऐसा नहीं चलने वाला। ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ना, ये फ्यूचर के लिए हो रहा है, आज के लिए नहीं हो रहा। अब जो होना था वो हो गया, जो दुर्घटना घटनी थी वो घट गई। तो ये प्रोटेस्ट इसीलिए हो रहा है कि दोबारा ऐसा ना हो, लाखों करोड़ों बच्चों के फ्यूचर के साथ ऐसा ना हो। तो ये प्रोटेस्ट उसी के लिए हो रहा है, और इसमें आप, मैं, सभी इंक्लूड हैं, सभी आते हैं। हम सबका फ्यूचर है। एजुकेशन हर किसी को चाहिए, हर बच्चे को चाहिए। एजुकेशन बेसिक राइट है सबका, और ये बिल्कुल सबको नेसेसिटी है, बेसिक नेसेसिटी है। मैं क्या बोलूँ कि ये इससे बेसिक हमारे देश में कुछ भी नहीं है। मतलब सांस ले रहे हो, अगर लाइफ में कुछ करना है तो भैया एजुकेशन तो चाहिए ही चाहिए, और एजुकेशन से कोई भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो वो हम देख रहे हैं प्रोटेस्ट के रूप में। मुझे नहीं पता ये प्रोटेस्ट और कितना बड़ा होगा या और कब तक चलेगा, पर जब तक चलेगा भाई लोग, मेरा पूरा सपोर्ट है प्रोटेस्ट में। जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेरा फुल सपोर्ट है उनको, मेरा दिल से सपोर्ट है, मैं पूरा उनके साथ हूँ, बिल्कुल। अब मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा कि जो बीजेपी वाले हैं, ये अगर नेक्स्ट टाइम वोट मांगने किस मुंह से जाएंगे लोगों के पास, या इनको वोट देगा कौन, ये क्या बोल के वोट मांगेंगे, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा भाई। चल क्या रहा है, इन लोगों को शर्म नहीं आती है, या ये सोचते नहीं है, या इतने बेशर्म हो गए कि इन्होंने कुछ भी सोचना ही बंद कर दिया। ये क्या चल रहा है यार, क्या हो रहा है मुझे। अभी दोस्तों वीडियो तो बना रहा हूँ मैं, पर मुझे इसको अपलोड करने के लिए भी 3-4 घंटे लगेंगे, हिम्मत जुटाने के लिए कि भाई अपलोड करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ। तो दोस्तों मेरा ये कहना है कि भाई जो हुआ उससे मुझे तो फ़र्क पड़ा। अब ये आप लोगों के ऊपर है कि जितने भी 100, 200, 50, 100 लोग ये वीडियो देखेंगे, कि आपको जो चल रहा है उससे फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता। भाई मुझे फ़र्क पड़ता है, मेरे पेरेंट्स अलाउ करें ना करें, मेरी फैमिली में किसी को फ़र्क पड़े ना पड़े, पर मुझे फ़र्क पड़ता है। थैंक यू।